बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल का जो आपका काम था वो आपने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा कि हाउ टू डिज़ाइन एल्गोरिथम, जिसमें आपने डेस्क चेकिंग की डेफिनेशन भी देखी। नेक्स्ट हम लोग इसका स्टेप करेंगे ड्रॉ फ्लो चार्ट। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉ द फ्लो चार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। यानी जब एल्गोरिथम आप डिज़ाइन करते हैं, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने का। फ्लो चार्ट इन फैक्ट मैप्स द एल्गोरिथम टू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने फ्लो चार्ट की एक्यूरेट डेफिनेशन बताई है। यानी फ्लो चार्ट इन फैक्ट, फ्लो चार्ट दर हकीकत मैप्स द एल्गोरिथम टू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यानी ये एक ड्राइंग की एक फॉर्म है ऐसी। फ्लो चार्ट दर हकीकत तस्वीरी शक्ल में एल्गोरिथम की नुमाइंदगी करता है। यानी जब एल्गोरिथम उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को आप ड्राइंग की फॉर्म में ढाल देंगे तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलेंगे। विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल, जिससे हमें प्रोग्राम के कंट्रोल की भी समझ आएगी, एंड डाटा इन द एल्गोरिथम, और जो एल्गोरिथम में डाटा है उसकी भी समझ आएगी। वी शैल डिस्कस इन डिटेल द वे द फ्लो चार्ट इज़ ड्रॉन लेटर इन दिस चैप्टर। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बोला है हमें कि हम इस चैप्टर में फ्लो चार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये लाइन आप लोगों ने नहीं करनी। यहाँ से आप लोगों ने आपने जो याद करना है वो करना है ड्रॉ द फ्लो चार्ट। यहाँ से आफ्टर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट in fact maps the algorithm to a pictorial representation which help in understanding the flow of control and data in the algorithm। यहाँ तक आप लोगों ने ड्रॉ द फ्लो चार्ट याद भी करना है और इसको लिखना भी है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप इसका देखें। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फिफ्थ स्टेप राइट द प्रोग्राम। यानी आपने जब एल्गोरिथम बना लिया और फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद जो स्टेप है वो है राइट द प्रोग्राम। कोडिंग आपने लिखनी है। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टेप में क्या है। दिस स्टेप इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिथम टू अ प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे स्टूडेंट उसने बताया है कि आपने जो एल्गोरिथम लिखा है उसको अब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करना है। यानी उस एल्गोरिथम को अब आपने कोडिंग में चेंज करना है। फॉर दिस पर्पस द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूजन। यानी इस मकसद के लिए हम लोगों को वो लैंग्वेज आनी चाहिए, उस लैंग्वेज का सिंटेक्स आना चाहिए। द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ a programming language to write program are referred to as syntax of that programming language। यानी ऐसे रूल्स जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए बनाए जाते हैं उनको सिंटेक्स कहा जाता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो स्टूडेंट्स, कल जो आपने करना है यहाँ पे ऊपर आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे डिफाइन। ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है क्वेश्चन कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम, या डिफाइन आ सकता है, या हाउ टू राइट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी मैं बना देती हूँ, हाउ टू राइट द प्रोग्राम, ये कोडिंग। तो इसका आपने यहाँ से करना है। दिस स्टेप इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिथम टू अ प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर दिस पर्पस द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूजन। The grammatical rule of a programming language to write programs are referred to as syntax of that programming language। तो कल का जो आपका काम है वो आप लोगों ने ड्रॉ द फ्लो चार्ट करना है। यानी फ्लो चार्ट की डेफिनेशन यहाँ से आफ्टर से लेके एल्गोरिथम तक, और उसके बाद आपने करना है हाउ टू राइट द प्रोग्राम। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे नोट भी करना है और इसको आपने याद भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।